नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे खस्ता मिनी कचौड़ी, जो कि बनारस का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है और ये 24 घंटे मिलने वाला फूड है, जो कि आज हम घर में बना रहे हैं। आप भी घर में बना सकते हैं। इसके लिए उबला हुआ आलू लिया है, अदरक को महीन महीन काटा है, हरी मिर्च और सभी मसाले अपने स्वादानुसार मिला सकते हैं, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आलू को रफली मैश कर लेंगे, सभी आलू को। इसको कोई हमें ग्रेट नहीं करना है। और इसके लिए हमने आटा भी लिया है, 2 कप आटा, 1 कप मैदा और चौथाई कप सूजी। इसमें नमक 1 चम्मच मिला लिया है। आप जितनी भी क्वांटिटी में जो चीज़ लें उस अनुसार मिला लें। ये हमारी खस्ता बनानी है, पर हमें पकवान की तरह नहीं बनानी है, इसलिए मोहन इसमें मैं मिला रही हूँ देसी घी का। आप चाहें तो तेल का भी मिला सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 से ढाई चम्मच में हमारा ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें खस्ता नहीं करनी है। खस्ता ज़रूर बनानी है, बस हाथ से टूट जाए। और गुनगुना पानी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें सेमी थिक डो बनाना है, जैसा कि हम पूरी का बनाते हैं। इसको अच्छी तरह से मसलेंगे और इस पर चिकनाई लगाकर 15 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए और हमारी कचौरी बढ़िया बने। इसके लिए हम अब स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तेल नहीं लिया है, सॉरी, देसी घी लिया है 1 चम्मच। और अदरक, जीरा और हरी मिर्च को हम चटकाएंगे 10 सेकंड तक, अच्छी तरह से चटका लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे अपना मैश करा हुआ आलू। और इसमें चिकनाई कम ही रखें, क्योंकि ये आसानी से भुन जाएगा और वैसे भी हमें डीप फ्राई करना है। इसको इस तरह से 2-3 मिनट तक भूनेंगे मीडियम आंच पर। फिर सभी मसाले मिला देंगे। नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर भी आप स्वादानुसार मिलाएं, तीखा या कम तीखा खाने वाले हों उस तरह से मिलाएं। इसकी स्टफिंग इसी तरह बनती है। धनिया पाउडर मिला दिया है और इसमें गरम मसाला स्वादानुसार मिलाएंगे। ये मेरा घर का बना इसलिए कम मिलाया। 1 बड़ी चम्मच अमचूर पाउडर मिलाया। अब इसे हल्का सुनहरा होने तक हम मीडियम आंच पर भूनेंगे और ये अपने आप छोड़ने लगेगा। देखिए चिकनाई कितनी कम होने से जल्दी भुनता है। ज़्यादा चिकनाई होती तो कम भी भुनता और बाद में मुंह में घी आता है। इसमें हम मिलाएंगे कसूरी मेथी, जिसके लिए मैंने 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी लिए, जिसको कि हाथ से क्रश कर लेंगे। हाथ से क्रश करने के बाद इसे हम मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हल्का सुनहरा होने तक ही हमें इसे भूनना होगा। ये हमारा लगभग भुन चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे और अपने आटे को मसल कर ठीक करेंगे। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच तेल मिलाया और मसल कर चिकना कर लिया है। लोई ये मिनी कचौरी बनती हैं, इसलिए इसकी लोई हम छोटी छोटी छोड़ेंगे और सब छोटी छोटी बनाएंगे और सबको एक समान से फ्लैट कर लेंगे। और इसको हमें बहुत पतला तो नहीं बेलना है, ना मोटा रखना है। इस साइज़ का बेल कर रखेंगे, छोटी मिनी कचौरी बनेंगी। इसमें अभी हमें स्टफिंग भी भरनी होगी। ज़्यादा पतला होगा तो हमारी फटने लगेंगी, इसलिए हमें बीच का साइज ही रखना है, ताकि सिक भी आसानी से। चारों तरफ से किनारे पतले करेंगे, स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से भरेंगे और इसको चारों तरफ से करके सील करके और बस हमें गोल गोल करना है। हमें इसके बेलना नहीं है। ये इसी तरह से बनती हैं गोल गोल, और मिनी कचौरी होती हैं, जो कि दुनिया की सबसे छोटी कचौरी बनती हैं। ये हमारी ये 1 बैच की बनके तैयार होगी। इसी तरह से हमें सब तैयार करनी होंगी। अब इसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, चाहे जो तेल लें। मैंने मूंगफली का तेल लिया है। 1 बैच में 6 से 7 कचौरी आएंगी, बस जितना आप 1 बैच में अच्छी तरह से डाल सकें और ओवर क्राउडेड ना हो उतनी ही डालें, ताकि सिक भी अच्छी तरह से जाए। इसे अभी हमें पलटना नहीं है, बस तेल को इसके ऊपर कर देना है। जब ये नीचे से हल्की सी सिक जाएंगी तब इसको हम पलटेंगे। ये हमारी एक तरफ से सिक चुकी हैं, इसको पलट लेंगे। और हमने तेल गरम करा था मीडियम आंच पर और सेकेंगे पूरा सिम पर, तभी ये हमारी अंदर तक सिक पाएंगी। देखिए ये इसी तरह से होती हैं। आप बनारस आइए और इसके स्ट्रीट फूड कहीं भी चले जाइए, पूरे बनारस में स्ट्रीट फूड आपको हर जगह मिलेगा और इसी तरह मिलेगा। तो अब बनारस आएँ तो ज़रूर खाएं, और अपने घर पे बनाना चाहें तो मेरा वीडियो देखकर आप बना सकते हैं। ये हमारी तैयार हो चुकी हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सब बैच हम तैयार कर लेंगे। इसके साथ कॉम्बिनेशन है काले चने की घुगनी का। ये देखिए हमारी सब कचौरी बनके तैयार हो चुकी हैं।
देखने में बिल्कुल आप बनारस देखेंगे। ये काले चने के लिए रात भर चने को भिगो दिया था। अब कुकर में इसको उबाल दिलवाएंगे नमक मिलाकर, और 2 गिलास पानी मिलाया है। 10 से 12 सीटी में ये आराम से हो गया है। और इसके बाद टमाटर की प्यूरी लेंगे, सभी साबुत मसाले लेंगे। इसका डिटेल वीडियो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। अदरक हरी मिर्च ज़्यादा लेंगे और स्वाद के अनुसार लेंगे। सभी मसाले अपने अनुसार मिलाएंगे। सरसों के तेल में ये बहुत अच्छी लगती है। साबुत मसाले को चटका लेंगे और इसमें अब टमाटर हरी मिर्च साबुत डालिए, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। टमाटर की प्यूरी मिलाएंगे और सभी मसाले इसी समय मिला देंगे। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, इससे अमचूर पाउडर डालने से बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी भुन चुकी है, अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अब ये उबला हुआ चना इसमें मिला देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पर से मध्यम आंच पर इसको पकाएंगे। ये हमारे बनके देखिए तैयार हो गए। ये स्ट्रीट फूड एकदम है। आप बनारस आएंगे देखेंगे, चाहे हम घर पे बनाएं चाहे वहाँ खाएं। और इसमें मिलाएंगे काले चने की ये घुगनी जो हमने बनाकर तैयार कर ली है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जैसा कि पहले भी बताया था। इसके साथ इमली की चटनी या सौंठ जिसे कहें बनाते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से देखकर घर पे बना सकते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रीट फूड काला चना की घुगनी और मिनी कचौरी बनके तैयार हो गया। आप भी ज़रूर घर पे बनाएं और इसको खाएं और खिलाएं, तो आप जब भी बनारस आएंगे स्वाद में कोई कमी नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कभी ये कचौरी ना खाई होगी ना बनाई होगी, तो आप ज़रूर से अपनी किचन में बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें। क्या आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर से नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।